ओके आई रिकॉर्ड द क्लास. This ठीक है, meeting रिकॉर्ड is कर रहा being हूँ, recorded. रिकॉर्ड कर रहा हूँ. तो आफ्टर द क्लास आई विल अपलोड इट. Okay, so next problem. Second question, please see. A battery of EMF 10 volt and internal resistance 3 ohm is connected to a resistor. तो आप सर्किट बना सकते हो. ये रहा बैटरी, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R, ये बैटरी E, and it is connected to a resistor. Is connected to a resistor. ठीक है. Suppose RL. If the current in the circuit is 0.5 एम्पियर, इस सर्किट के अंदर जो करंट फ्लो करेगा इधर से इधर ऐसे जाएगा ना. ये करंट I जो है गिवन है, E का वैल्यू दिया है 10 वोल्ट, R का वैल्यू दिया है 3 ओम एंड करंट का वैल्यू दिया है 0.5 एम्पियर. व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर? RL पूछा है. वेरी सिमिलर क्वेश्चन देन as compared to the previous one. Do it, please do it up to this. So सर 17 ओम. okay, Ohm's law अप्लाई करते हैं. क्या लिखे तुम? V इज इक्वल टू IR होता है. V के जगह यहाँ पे क्या है? पोटेंशियल E है. I के जगह I है. R के जगह क्या है? सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ RL एंड स्मॉल r. दोनों सीरीज में है ना. सेम वायर, सेम करंट, सेम रेजिस्टेंस का सीरीज. So E is given 10, I is given 0.5, R is unknown, small r is 3. So R plus 3 is equal to 10 by 0.5 is equal to 20. So R is equal to 17 ohm. Clear? इतना आया था अनंत? यस सर 17 ओम. यहाँ तक हमारा हो गया. उसका पूछ रहा है व्हाट इज द terminal voltage of the battery when the circuit is closed. Now what is this? Any idea? क्या बोल रहा है? What is the सर ये बोल voltage? रहा है टर्मिनल मतलब सर्किट क्लोज होगा across तो the जो load. इंटरनल रेजिस्टेंस. No, terminal means terminal voltage मतलब voltage drop across the load. ठीक है ना, ये याद रखना. टर्मिनल रेजिस्टेंस, टर्मिनल वोल्टेज का मतलब होता है वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द लोड. तो लोड के अक्रॉस में कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा? VL. और VL किसके बराबर होगा? करंट इसमें से ड्रॉ कर रहा है I और इसका रेजिस्टेंस कितना है? RL. तो I का वैल्यू कितना दिया था क्वेश्चन में? 0.5 एम्पियर. और RL कितना निकला? 17 ओम. तो कितना ड्रॉप होगा हमारा वोल्टेज? 8.5. बोलो ये समझ में आया कि नहीं? अनंत क्या बोल रहे थे? टर्मिनल वोल्टेज. नो सर. यस. सर यही बोल रहा था मैं. सो लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा ना वही है टर्मिनल वोल्टेज. सो सिंपल करंट इनटू लोड रेजिस्टेंस 8.5. ये दोनों क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन है एनसीईआरटी के. अच्छे प्रॉब्लम. थर्ड क्वेश्चन. 3 resistors 1 ohm, 2 ohm and 3 ohm are combined in series. What is the total resistance of the combination? बच्चों वाला सवाल है, फटाफट बताओ. एकदम बच्चों वाला सवाल है. सर 6 ओम. यस करेक्ट, 6 ohm. सो ए और बी के अक्रॉस में 3 रेजिस्टेंस है, R1, R2, R3. एग्जाम में ऐसे करके बताना. 1 ohm, 2 ohm, 3 ohm. इनका इक्विवेलेंट सर्किट बना देना. ए बी और इसको लिख देना R इक्विवेलेंट. R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1
प्लस R2 प्लस R3, सो दिस इज 6। सेकेंड क्वेश्चन पढ़ो, इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ EMF 12 वोल्ट एंड नेग्लेजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, ऑब्टेन द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रेजिस्टर। समझ में आया क्या? बहुत आसान बात है। आप बोल रहे हैं कि ये जो सीरीज कॉम्बिनेशन है इसको मैंने लगा दिया एक बैटरी जिसका कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है और इसका वैल्यू है 12 वोल्ट। तो बताओ कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस। मतलब यहाँ पे एक ड्रॉप होगा, यहाँ ड्रॉप होगा, यहाँ होगा। V1, V2, V3, इनका वैल्यू कितना होगा? कितना होगा एनीवन? सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? इस सर्किट का करंट निकालना पड़ेगा ना। जब तक आप करंट नहीं निकालोगे तब तक वोल्टेज ड्रॉप नहीं आएगा। तो सबसे पहले मुझे बताओ यहां से करंट I कितना जा रहा है। करंट I का फॉर्मूला क्या होगा? V इज इक्वल टू I इंटू R इक्विवेलेंट, टोटल रेजिस्टेंस जो होगा वो होगा। वोल्टेज है 12 वोल्ट, करंट है I, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसका अभी अभी ऊपर निकाला तुम लोगों ने 6 ओम। सो करंट कितना आ जाएगा हमारा? 2 एम्पियर। अब ये 2 एम्पियर करंट इन सब में से पास होके जाएगा क्योंकि सेम वायर सेम रेजिस्टेंस। तो V1 कितना होगा? अनंत बताओ V1 कितना होगा? यस सर V माइनस I इंटू R1। नो 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 नो, ये देखो I करंट सब में से फ्लो हो रहा है ना, यही I करंट सब में से फ्लो हो रहा है। तो V1 का मतलब क्या हो गया? करंट I इंटू R1। V2 का मतलब क्या हो गया? करंट I इंटू R2। और V3 का मतलब कितना हो गया? करंट I इंटू R3, और कुछ नहीं। ओम्स लॉ लगाओ ना, यहां से I करंट जा रहा है और रेजिस्टेंस R1 है, तो वोल्टेज कितना ड्रॉप होगा? I इंटू R1। बच्चों वाला सवाल है, डू इट। सो 2 इंटू R1 कितना है? R1 1 ओम था, सो इट इज 2 वोल्ट। कितना होगा? I 2 एम्पियर, R2 इज 2 ओम, 2 इंटू 2 4 वोल्ट। करंट इज 2 ओम, रेजिस्टेंस इज 3, सो इट इज 6 वोल्ट। टोटल देखो जोड़ के 12 वोल्ट आ रहा है। इसका मतलब हमारा आंसर सही है। स्वयं अभी नेट ठीक है? गायब है वो, चलो कोई बात नहीं। अनंत क्लियर हुआ ना ये कैसे आया? 2 वोल्ट, 4 वोल्ट, 6 वोल्ट। यस सर। अगर यही क्वेश्चन घुमा के एक इंटरनल रेजिस्टेंस लगा देता तो क्या करते हम लोग? चलो इसी क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं अपने हिसाब से। अगर इसी क्वेश्चन को ऐसा कह देता, लेट मी कंप्लीट इट, कि इसका एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी है, ये R1, ये R2, ये R3 था, 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, और इसका एक इंटरनल रेजिस्टेंस दे देता 1 ओम। बैटरी वोल्टेज उतना ही होता 12 वोल्ट। अब अगर तुमको बोलता कि निकालो वोल्टेज ड्रॉप, तो क्या करते बताओ जरा मुझे। देखो करंट यहां से I जा रहा है, मान लो ये I यहां से एंटर हुआ, यहां एग्जिट हुआ, तो प्लस माइनस, यहां एंटर हुआ, यहां एग्जिट हुआ, प्लस माइनस, एंटर एग्जिट प्लस माइनस, सिमिलरली एंटर एग्जिट प्लस माइनस, ऐसे होगा। तो अब यहां पर जब टोटल करंट निकालोगे वो क्या होगा? टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। नाउ टोटल रेजिस्टेंस इज R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस स्मॉल r। समझ में आया बात? तो ये हो जाता 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 1।
सो टोटल करंट अब हो गया मेरा कितना, 12 डिवाइडेड बाई 7। तो अब जो वोल्टेज ड्रॉप होगा यहाँ V1, यहाँ V2, यहाँ V3 और यहाँ पे V4 होगा। सो V1 इज इक्वल टू कितना आएगा, I इंटू R1, V2 इज इक्वल टू I इंटू R2, V3 is equal to I into R3 and V4 is equal to I into small r internal resistance. Clear or not? So current Yes, is sir. 12 by 7, R का value है 1 ohm, so it is 12 by 7 volt. Similarly, please calculate क्या होगा मुझे बताओ। इन सबको जोड़ के देखना, इन सबको जोड़ के जरा देखो, सम करके आंसर कितना आ रहा है मुझे जरा बताओ तो। V1 टू V4 इन सबको जोड़ने के बाद आंसर कितना आ रहा है। सर 84/7 मतलब 12। सर 84/7 मतलब 12 वोल्ट। 4/7 12 वोल्ट आ रहा है, आना ही चाहिए, क्योंकि इसका जो पोटेंशियल है ना, यही पोटेंशियल इन सारे रेजिस्टर के अक्रॉस में ड्रॉप होगा। इसीलिए जो मेन वोल्टेज सोर्स है और सारे रेजिस्टेंस के अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप बराबर होना चाहिए। यही तो हमने पढ़ा था ना केवीएल में, किरचॉफ्स वोल्टेज रूल, यही था। बोलो ये क्वेश्चन समझ में आया? मैंने इसमें थोड़ा एक एडिशन कर दिया। कोई डाउट? नो प्रॉब्लम। ओके, नेक्स्ट इज प्रॉब्लम विथ इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। ये टॉपिक मैंने पढ़ाया नहीं था सीरीज कॉम्बिनेशन के वक्त। अगर मान लो सीरीज और कॉम्बिनेशन में आपको दे दिया हो इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, तो कैसे कैलकुलेट करोगे? जैसे कि मान लो मैं एक यहाँ पे एक लैडर स्ट्रक्चर बना रहा हूं, इसको कहा जाता है लैडर स्ट्रक्चर। ऐसे करके ये चलते 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 इंफिनिटी तक चला गया। ये दो टर्मिनल है ए और बी, और ये सारे रेजिस्टेंस के वैल्यू हैं आर। हमसे पूछ रहा है कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए एंड बी। ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, तो क्या करेंगे हम इसे? कोई आइडिया? सॉल्व हुआ है क्या स्कूल में ये? हाँ सर। हम्म, सर बट रजिस्टर्स की जगह हम लोग कैपेसिटर्स यूज करके किया गया है। कॉन्सेप्ट वही है। चलो, इसमें क्या किया जाता है, अगर ये सर्किट इंफिनिटी तक जा रहा है, तो मैं क्या मान सकता हूं कि अगर इस सर्किट को मैं यहां से तोड़ के देखूं, इसकी जगह यहां से तोड़ के देखूं, तो ये क्या मुझे दिख रहा है? ये भी वही सर्किट दिख रहा है, इंफिनिटी तक जाता है। उसमें से ये सिर्फ इस ब्रांच को अगर हटा देते तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? यहां से ये सर्किट पूरा वैसा ही तो दिख रहा है जैसे पहले दिख रहा था, क्योंकि ये भी इंफिनिटी तक जा रहा है। तो यहाँ पे ऐसे वायर्स होंगे, ये चले जा रहा चले जा रहा चले जा रहा। तो हम लोग क्या करते हैं, इधर से इधर वाले को आर इक्विवेलेंट पकड़ लेते हैं। तो ये सर्किट को सिंप्लीफाई करना बहुत इजी हो जाएगा। ध्यान से समझो मैंने किया क्या। मैंने क्या किया, इस पूरे सर्किट को, इधर से इधर वाले सर्किट को
हमने पकड़ लिया आर इक्विवेलेंट, क्योंकि यहां से इस 2 को हटा दो या नहीं हटाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ वायर है। सो मैंने इसको हटा के यहां से, मैंने जो ग्रीन मार्क दिया है, यहां से ये सर्किट पूरा मेन सर्किट जैसा ही दिख रहा है। तो इसको मैंने आर इक्विवेलेंट ले लिया और ये पॉइंट ए और बी। अब ये सर्किट बहुत इजीली क्लैरिफाई हो जाएगा। अब हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये दोनों क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, और ये टोटल आर के साथ क्या हो जाएगा, सीरीज में कॉम्बाइन हो जाएगा। तो वही कर दो चलो। इन दोनों का आर इक्विवेलेंट कितना होगा बताओ मुझे, पैरेलल कॉम्बिनेशन कितना होगा। आर और आर इक्विवेलेंट का मैंने बताया था कैसे निकालते हैं हम लोग, आर इंटू आर इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई आर प्लस आर इक्विवेलेंट। दो चीज को अगर पैरेलल में होना, सबसे आसान तरीका है यही, दोनों को मल्टीप्लाई करो, डिवाइड कर दो दोनों के सम से। अब ये आर और ये मान लो इसको R1 पकड़ लो टोटल को, ये दोनों किस में है, सीरीज में है ना, तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट क्या आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा। ये आर इक्विवेलेंट ही तो होगा टोटल, जो अभी हम लोग बोल रहे थे आर इक्विवेलेंट आर इक्विवेलेंट। तो मैं यहां कह सकता हूं कि आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आर प्लस R1। बोलो यहां तक क्लियर है या नहीं, अदरवाइज मैं फिर से बताऊंगा। एनी डाउट? एनी डाउट? No, sir. हेलो, से समथिंग। No, sir, no doubt. सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो गया, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आर प्लस R1। R1 का वैल्यू कितना है, आर इंटू आर इक्विवेलेंट बाई आर प्लस आर इक्विवेलेंट। नाउ रिमेनिंग इज सिंप्लीफिकेशन। आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आर प्लस, इसको मैं कॉमन ले लूं यहाँ पे, आर प्लस आर इक्विवेलेंट, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, आर प्लस आर इक्विवेलेंट प्लस आर इंटू आर इक्विवेलेंट। ये जस्ट एक बड़ा सा सिंप्लीफिकेशन है और कुछ नहीं, मल्टीप्लाई कर दो, आर इंटू आर इक्विवेलेंट प्लस आर इक्विवेलेंट स्क्वायर, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा ये आर स्क्वायर प्लस आर इंटू आर इक्विवेलेंट प्लस आर इंटू आर इक्विवेलेंट। क्या मैंने सही किया सिंप्लीफिकेशन, एक बार चेक करके बताओ। सो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सेम चीज अगर है तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमारा यहाँ आर इक्विवेलेंट ही निकालना है, तो सबको एक तरफ ले लो, आर इक्विवेलेंट स्क्वायर उधर से मंगा लो, माइनस आर इंटू आर इक्विवेलेंट माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब क्या पकड़ो, आर को, आर एक कांस्टेंट है और आर इक्विवेलेंट जो हम निकाल रहे हैं वही मेरा वेरिएबल है, तो ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। आर इक्विवेलेंट ऐसा इक्वेशन दिख रहा है ये, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस क्यू एक्स पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक्स के जगह क्या है आर इक्विवेलेंट, पी के जगह क्या है आर है माइनस आर, और क्यू के जगह क्या है माइनस आर स्क्वायर है। व्हाट माई पॉइंट? सो आर इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या निकलेगा, श्रीधर आचार्य का फॉर्मूला से, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर, क्या होता था, बी स्क्वायर माइनस 2ac डिवाइडेड बाई 2a, यही फॉर्मूला होता था ना, याद आ रहा है? सर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है सर। सॉरी, यस, बी स्क्वायर माइनस 4ac, करेक्ट। सो अब इसको जस्ट कैलकुलेट कर लो, वैल्यूज पुट करो, कैलकुलेट करो। b के जगह क्या दिख रहा है हमें, b के जगह यहाँ दिख रहा है माइनस आर, और c के जगह हमें दिख रहा है माइनस आर स्क्वायर।
ए की जगह हमें दिख रहा है 1, ये सारे वैल्यूज यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे तो हमारा आर इक्विवेलेंट मिल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ आर। एग्जाम में क्या करता है, आसानी करने के लिए आर को 1 ओम पकड़ लेता है। अगर हम लोग यहाँ आर को 1 ओम पकड़ ले तो ये सवाल और आसान हो जाएगा। सो दिस इज योर होमवर्क, इसको कैलकुलेट कर लेना, इसी तरीके से कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है ना। ये आएगा एग्जाम में लैडर स्ट्रक्चर। चलो इससे मिलता जुलता एक और न्यूमेरिकल करते हैं। हियर क्वेश्चन नंबर 20 ऑफ एनसीईआरटी। Given n resistor, each of resistance R, how will you combine them to get the maximum and minimum effective resistance? And what is the ratio of maximum to minimum resistance? So पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, n रेजिस्टर है हमारे पास, ऑफ रेजिस्टेंस R। तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस हमें कब मिलता है, सीरीज में या पैरेलल में, बताओ। मैक्सिमम सर सीरीज में, यस। जब किसी चीज को सीरीज में ऐड करते हैं हम तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस मिलता है। तो n नंबर ऑफ वायर्स को अगर मैं सीरीज में ऐड कर दूंगा रेजिस्टर्स को तो क्या हो जाएगा, r प्लस r प्लस r प्लस r अप टू n टाइम्स हम लोग ऐड करेंगे। सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, n इंटू r। क्लियर ना। उसी तरह हमें मिनिमम रेजिस्टेंस कब मिलता है, मिनिमम रेजिस्टेंस हमें कब मिलता है, जब हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। पैरेलल कनेक्शन जो होता है इसमें हमें मिनिमम रेजिस्टेंस मिलता है। तो n नंबर ऑफ वायर्स को अगर पैरेलली कनेक्ट कर दें हम लोग ऐसे, n टाइम्स, और सारे के रेजिस्टेंस r हैं, तो r इक्विवेलेंट कितना आएगा हमारा, एनीवन, एनीवन। 1/r इक्विवेलेंट ये फॉर्मूला लगेगा ना, 1/r 1/r1 प्लस r प्लस 1/r प्लस 1/r अप टू n टाइम्स। सो यहाँ पर कुछ नहीं है, 1/r कॉमन ले लो तो ये 1 प्लस 1 प्लस 1 ये हो जाएगा n टाइम्स। तो ये 1 को n टाइम्स ऐड करोगे तो क्या आंसर मिलेगा, n ही मिलेगा ना। सो n/r मिलेगा। सो r इक्विवेलेंट पैरेलल में, या इसको हम लोग बोल सकते हैं मिनिमम रेजिस्टेंस इज r/n। क्लियर। हमें क्या मिला, मैक्सिमम रेजिस्टेंस मिला nr और मिनिमम रेजिस्टेंस मिला r/n। मैक्सिमम कब मिला, जब हमने सीरीज में किया, और मिनिमम कब मिला, जब हमने पैरेलल में किया। याद रहेगा पहला पॉइंट। चलो दूसरे क्वेश्चन को करो, बहुत आसान था फर्स्ट वाला। सेकंड वाला, गिवन द रेजिस्टेंस ऑफ 1 ohm 2 ohm 3 ohm, how will we combine them to get equivalent resistance of 11/3 ohm, 11/15 ohm, 6 ohm, 6/11। इन तीन रेजिस्टेंस को कैसे हम जोड़े कि हमारा रेजिस्टेंस ऐसे ऐसे आए। इसमें से एक तुम लोग तो मुझे अभी बता सकते हो, ये 6 ओम कब आएगा, हेलो 6 ओम कब आएगा, क्या सर? इन तीन तो जब सीरीज में कनेक्ट करेंगे, कॉम्बाइन करना है और हमें सीरीज में कॉम्बाइन करते ही 6 ओम आ जाएगा। हाँ सीरीज कॉम्बिनेशन करते वक्त 6 ओम आएगा। चलो
तो तुम लोग मुझे बताओ कैसा कैसा कॉम्बिनेशन होना चाहिए। मैं एक बार सीरीज में कॉम्बाइन कर रहा हूं, तुम लोग मुझे आंसर निकाल के बताओ। ये 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, ये एक कॉम्बिनेशन बनाया मैंने। क्या करोगे इसमें, अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाओ। दूसरा कॉम्बिनेशन बनाओ, तीनों को पैरेलल कर दो। वन टू थ्री, बताओ यहाँ कितना आ रहा है, 6 ओम आ रहा है। सिर्फ ऐड करना है, 3 + 2 5 1 6। यहाँ कितना आ रहा है, सर यहाँ पे वही 1 ओम आ रहा है सर। यहाँ कितना आ रहा है, 11/6। सो आर इक्विवेलेंट कितना आएगा, 6/11 ओम आएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में। यस और नो, सिंप्लीफिकेशन। यस सर। 6/11 आ रहा है पैरेलल में, देखो 6/11 भी था। तो ये हमारा हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन, 6/11 हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब ये 11/3 और 11/5 आए, कैसे लाएं। सर 2 और 3 को पैरेलल करके 1 को सीरीज में कनेक्ट करने से भी होगा। 2 और 3 को पैरेलल करोगे, करो। उसके बाद 1 और उसका इक्विवेलेंट मतलब सीरीज में हो जाएगा। बोलो क्या बोल रहे थे, 2 और 1 को सीरीज, सर 2 और 3 को 2 और 3 को सीरीज या पैरेलल। सर पैरेलल। चलो देखते हैं, 2 ओम और 3 ओम को पैरेलल और 1 ओम को सीरीज कर दिया हमने। नाउ कैलकुलेट द आंसर। यहाँ पे क्या होंगे, ये दोनों पैरेलल हो गए हैं, तो इसको हमको फिर से एक बार रीराइट करना पड़ेगा। अब इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन आप निकाल सकते हो। दो रेजिस्टर का पैरेलल कॉम्बिनेशन बहुत इजी होता है, 2 × 3 divided by 2 + 3. So this is 6/5. Now this resistance is series with this 1 ohm. So R equivalent is equal to 1 + 6/5. So this will equal to 11/5. Correct. सिमिलरली और एक जो हमारा दिया हुआ है वो कैसे बनेगा, ये बना लेना तुम लोग। 11/3 हमें बनाना है। सो 11/3 के लिए अब दिमाग तुम लोग का लग गया होगा कि नीचे 3 चाहिए। 3 चाहिए मतलब 2 और 1 को हमने क्या करना पड़ेगा, पैरेलल लेना पड़ेगा। यस, यहाँ 2 ओम ले लो, यहाँ 1 ओम ले लो, यहाँ 3 ओम ले लो, और इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करके चेक करना कितना आता है। अभी करो, चलो अभी करो, डू इट स्वयं, अभी करो और मुझे बताओ कितना आ रहा है। इसका आर इक्विवेलेंट मैं सिंपली बोल सकता हूं, ऐसे किया जाता है। देखो 3 सीरीज में है किसके साथ, पैरेलल कॉम्बिनेशन है इनका। सर 2/3। इसको ना ऐसे लिखते हैं हम लोग, मैथमेटिक्स में लिखने का जो लैंग्वेज है, 3 सीरीज में है तो प्लस का साइन देते हैं, किसके साथ 2 और 1 पैरेलल है, पैरेलल का ये साइन है। तो ये हो जाएगा 3 + 2 × 1/2 + 1। तो ये कितना हो जाएगा, नीचे 3 हो जाएगा, 3 3 9, 9 × 11/3। चलो सेकंड क्वेश्चन भी हो गया, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। डिटरमाइन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क। नाउ दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन, डू द फर्स्ट वन। इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि अभी ये लेक्चर खत्म हो जाएगा 3 मिनट में। इसको सॉल्व करोगे लोग, अभी मैं एक नेक्स्ट लिंक भेजूंगा, उसमें हम इसको सॉल्यूशन आज खत्म करेंगे इस चैप्टर।
हमें इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। देखो ध्यान से सुन लो, फिर तुम लोग कैलकुलेट करोगे। मैं मार्क कर रहा हूं, मैं येलो कलर से मैं मार्क कर रहा हूं जो सीरीज में है। ध्यान से देखो, अगर करंट आएगा यहां पर, सीरीज और पैरेलल समझना बहुत आसान है। यहां पे ये करंट आई आया, ठीक है, ध्यान से सुनो। ये करंट क्या होगा, यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, एक I1 और यहां से जो जाएगा वो होगा I2। ये I1 थ्रू आउट यहां तक, इसमें से भी I1 जाएगा और इसमें से भी I2 जाएगा। यस और नो? क्लियर? तो क्या हम कह सकते हैं कि ये दो रेजिस्टेंस जो हमारे ऊपर हैं ये सीरीज में है, उसी तरह ये सीरीज में है, ये सीरीज में है और ये भी सीरीज में है। एग्री? यस और नो? सिमिलरली नीचे वाले जो ये दो रेजिस्टेंस है ये भी सीरीज में है, ये भी सीरीज में है, ये एक दूसरे के साथ सीरीज में है, ये एक दूसरे के साथ सीरीज में। एंड क्या हम कह सकते हैं कि ये ऊपर वाला रेजिस्टर का जो कॉम्बिनेशन, ये नीचे वाला का जो कॉम्बिनेशन, ये आपस में पैरेलल में है। क्लियर और नॉट? यस सर। तो इसका इस बेसिस पे मैं 5 मिनट दे रहा हूं, इसको सॉल्व करोगे। साथ ही साथ सेकंड वाला भी सुनते जाओ। यहां से करंट अगर आई जाएगा तो ये सेम वायर सेम रेजिस्टेंस, ये आई करंट इधर एक ही वायर है तो सेम करंट फ्लो करता रहेगा इसमें। यहां से यहां तक सेम करंट फ्लो किया। सेम करंट अगर है इसका मतलब सेम ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो ये A to B ये सारे रेजिस्टेंस सीरीज में है, पैरेलल में नहीं है। दिख रहे हैं पैरेलल जैसे, लेकिन ये सारे हैं किसमें? सीरीज में कनेक्टेड है। तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है? टेक द स्क्रीनशॉट, आई सेंड यू लिंक विद इन 5 मिनट्स। तब तक सॉल्व करो।